हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आप लोगों का हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा में आप लोगों को पाठ 1 भाषा का वीडियो प्राप्त हो चुका होगा। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भाषा क्या है, भाषा के कितने भेद होते हैं, और जो हम बोलते हैं या सुनते हैं वह क्या है, भाषा का कौन सा रूप है, या जो लिखते हैं और पढ़ते हैं वह भाषा का कौन सा रूप है। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, वीडियो को बार बार सुना होगा और पढ़ा होगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक PDF भेजा गया जिसमें से आपको, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उसमें दिए गए कार्य को अपनी कॉपी में कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग पाठ 1 भाषा का आगे का भाग। तो देखिए, दिनांक 9/4/2021, कक्षा 2, विषय हिंदी भाषा, पाठ 1 भाषा। अब हमने उसमें एक प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं आप लोग बताइए। भाषा हमारे मन के विचार व भावों को आदान प्रदान करने का क्या है, साधन है, जिनके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। तो वो क्या है, वह भाषा है। ठीक है, इसमें देखिए, भाषा जो होता है, भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा हमारे मन की बात दूसरों तक पहुंचाने का क्या है, साधन है। हम भाषा के द्वारा ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे हमें चॉकलेट चाहिए तो आप लोग को क्या, चॉकलेट चाहिए तो आप लोग क्या बोलते हैं, या आपको कॉपी चाहिए, आपकी कॉपी ख़त्म है, आपको कॉपी चाहिए तो आप पापा से क्या बोलेंगे, पापा हमें कॉपी चाहिए। तो किसके माध्यम से बोलते हैं आप, भाषा के माध्यम से। इसी तरह आपका भाषा के रूप कितने होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। बोलकर कही बात भाषा का मौखिक रूप है, और लिखकर कही बात भाषा का लिखित रूप है। एक भाषा और होती है सांकेतिक भाषा। जैसे आप लोग कोई बात किसी से पूछते हैं और वो सर हिला के ऐसे कहा तो क्या है, वो सांकेतिक भाषा है। तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को भाषा समझ में आ गया होगा। इसी तरह पशु पक्षी या जानवरों की भी अपनी अपनी भाषा होती है। वो लोग अपनी अपनी भाषाओं में एक दूसरे की बातों को कहते हैं और समझते हैं। जैसे घोड़ा है, घोड़ा कैसे बोलता है, हिनहिनाता है। क्या हमें घोड़े की बात समझ में, भाषा समझ में आती है, नहीं आती है, लेकिन वो अपनी भाषा में ही बोल रहा है। बकरी कैसे बोलती है, मिमियाती है ना। तो इसी तरह सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। भाषा को किस लिपि में लिखा गया है। तो भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा गया है, या हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आइए बेटा, देखते हैं हम लोग आपका आज का कुछ कार्य। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम हेडिंग डालेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए फिर से एक बार हेडिंग आप लोग देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे हम प्रश्न नंबर का डालेंगे, प्रश्न नंबर का। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर क्या कहता है। प्रश्न नंबर हमारा कह रहा है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, या भाषा किसे कहते हैं। आप ये प्रश्न भी रख सकते हैं, भाषा किसे कहते हैं। पहला प्रश्न हमारा यही है कि भाषा किसे कहते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न लिखेंगे, भाषा किसे
उत्तर यहाँ पे डालेंगे। तो हमने आपको बताया था कि भाषा किसे कहते हैं, आप लोगों को पता चल गया है, आप लोग बता सकते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। यस, जो शब्द, यहाँ हम उत्तर लिखेंगे, जो शब्द हमारे मन के भावों व विचारों को प्रकट करते हैं, जो शब्द हमारे मन के भावों व विचारों को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें भाषा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भाषा कहते हैं। फुल स्टॉप यहाँ लगाएंगे। जो शब्द हमारे मन के भाव व विचारों को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम भाषा कहते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर ख। तो यहाँ हम प्रश्न नंबर ख डालेंगे। देखिए प्रश्न नंबर ख क्या कह रहा है? भाषा के कितने रूप होते हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न नंबर ख, भाषा के कितने रूप होते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उत्तर है हमारा। तो चलिए आप लोग बताइए, भाषा के कितने रूप होते हैं? अभी हमने आप लोगों को बताया ना। ओके, भाषा के 2 रूप होते हैं। यहाँ पे हम उत्तर डालेंगे। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। नंबर 2, लिखित भाषा। भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। अब देखिए आपका तीसरा को प्रश्न क्या बनता है? तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न कह रहा है, आइए यहाँ पे हम आते हैं प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग। अब ग नंबर क्या कह रहा है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए फिर से प्रश्न आप लोग देख लीजिए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है?
तो उत्तर है हमारा, उत्तर आप लोगों को पता है। यहाँ हम लिखेंगे उत्तर, हिंदी भाषा देवनागरी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फुल स्टॉप। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आइए, इन प्रश्न उत्तर भी आपके सामने हैं। एक बार हम इन लोग को और अच्छे से पढ़ते हैं। आप लोग भी मेरे साथ उच्चारण करिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए अच्छे से, जिससे आप लोगों को ये प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएं। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले हेडिंग देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर है हमारा, का नंबर क्या कह रहा है? भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं? उत्तर है हमारा, जो शब्द हमारे मन के भाव व विचारों को प्रकट करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर खा हमारा क्या कह रहा है? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो उत्तर हमारा, भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब देखिए प्रश्न नंबर ग है हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो उत्तर है हमारा, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब आइए देखिए ते हैं हम लोग कुछ आज आपका गृह कार्य। आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़िए, बार बार वीडियो को सुनिए। PDF में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को आप अपनी कॉपी में लिखिए और जितने बार आप लोग इसको सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, उतना जल्दी आपको सब कुछ याद होता जाएगा। बच्चों, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जैसे प्रतिदिन आपके पास PDF पहुँचता है, अगर आप प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करेंगे, जो भी PDF आपको जिस दिन मिलता है, प्राप्त होता है, उसी दिन उसका काम कर लीजिए, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी। नहीं आप लोग इकट्ठा कर लेंगे काम को और फिर लिखेंगे तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा जैसे आपको PDF मिलता है, आप उसी दिन उसी डेट पे लिखते जाइए। तो आइए देखते हैं हम आपका आज का गृह कार्य। देखिए गृह कार्य, पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री को अपनी कॉपी में लिखकर याद करिए। पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री को अपनी कॉपी में लिखकर याद करिए। पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री आपके सामने है, यही आपको PDF में भी प्राप्त होगा। इसको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। तो आज तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।